नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यंजनों के विषय में। कल हम पढ़ चुके हैं स्वर और उसके भेद। आज हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वर्णमाला का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने स्वर की बात की। व्यंजन वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों का उच्चारण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इन्हें हमेशा व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करिए, उसके पीछे स्वर की ध्वनि आती है। जैसे क, अ इसमें आता है। अगर उसमें कोई मात्रा लगी है तो हम मात्रा के साथ उसे बोलते हैं, और मात्रा अगर नहीं लगी है तो सिर्फ अ का उच्चारण होता है। और अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा रहित स्वर अ है। व्यंजनों के भेद अगर हम बात करते हैं तो व्यंजनों को निम्नलिखित 4-5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो व्यंजन है वह है स्पर्श व्यंजन। दूसरे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। फिर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, और अंत में आते हैं संयुक्त व्यंजन। कुल जो हमारे व्यंजन हैं इनकी संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या होती है 33। और क से शुरू होते हैं ज्ञ तक। क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक के जो हमारे 33 व्यंजन हैं, इन्हें इन 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं वाला, यानी इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। 37 इसलिए ये हुए क्योंकि संयुक्त व्यंजन और इन तीनों को हम अलग से काउंट करते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन जो है वो हम इन व्यंजनों के साथ नहीं जोड़ते हैं। उसका नहीं जोड़ने का जो कारण है वो ये है कि जो संयुक्त व्यंजन हमारे हैं, जो 4 व्यंजन हमारे हैं संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। यानी ये अलग से कोई व्यंजन हमारे नहीं है, अलग से वर्ण नहीं है। इनकी जो रचना है वह उपरोक्त इन 33 व्यंजनों में से ही 2 व्यंजनों को मिलाकर की जाती है। तो इसलिए हम इसे व्यंजन से अलग हटा के रखते हैं। अगर हम इन तीनों का योग करें तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये हमारे टोटल व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके बाद आते हैं। जैसे हमने स्वर में पढ़ा था, हम काउंट तो उसको करते हैं अंक, लेकिन वो अयोगवाह होते हैं, स्वर से हटके होते हैं। लेकिन सीरीज में हम उनको साथ लेते हैं। वही व्यंजन में भी होता है, हम पढ़ते इनको साथ ही हैं, श, अक्ष, त्र, ज्ञ। लेकिन ये चारों इन्हीं 3 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर आपस में बनते हैं, किन्हीं भी 2 वर्णों के मेल से। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। अब इन 25 व्यंजनों को भी 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है क वर्ग। क वर्ग में क से बाद के 5 व्यंजन आएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। अगला होता है हमारा च वर्ग। च वर्ग हमारा च से शुरू होगा, च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग। ट वर्ग में
त से आगे के 5 वर्ण ठ, ड, ढ, अण। फिर त वर्ग, इसमें आएंगे त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प वर्ग, इसमें हमारे आते हैं प, फ, ब, भ, म। यानी स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, इन्हें फिर से 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनके नाम क्रमशः क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में जो वर्ण है उनकी संख्या भी 5 होती है। इसमें वर्ग का जो नामकरण किया गया है वह उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पे किया गया। जैसे इसमें हमने क से शुरू किया तो ये क वर्ग हमारा कहलाया, 5 वर्ण इसमें आए। फिर च वर्ग, च से शुरू होता है, इसके बाद के 5 वर्ण हैं। ऐसे ही ट वर्ग, ट से शुरू है, त वर्ग, फिर प वर्ग। ये हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5 होती है। इसके बाद इससे जुड़ी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर माने पंचम अक्षर। पंचमाक्षर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पंचम और अक्षर। ठीक है, 5वां अक्षर हर वर्ग का पंचमाक्षर कहा जाता है। और इसकी ये विशेषता होती है कि इन्हें हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ये जितने भी हमारे पंचमाक्षर हैं इनको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कंग, गन। ठीक है, ये जो अंक की मात्रा है ये एक्चुअल में अंक अह नहीं है, ये हमारा क्या है, अंग है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कंचन, या फिर हमने लिखा मंदिर। इसको हम न उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमारे किसी भी शब्द में जो मात्राएं ऊपर से लगती हैं ये किसी न किसी वर्ग का पंचमाक्षर होता है। इसे हम या तो आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं या फिर हम इसे अनुस्वार के रूप में भी दर्शाते हैं। इसके बाद अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो भेद है वो कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। हमने क, च, ट, त, प, फ, ब, भ, म तक के वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या होंगे, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। और इनकी की विशेषता ये होती है कि ये जो व्यंजन है यह जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारी जो जीभ है वो मुंह में किसी भी अंग से टच नहीं होती है, कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। जबकि स्पर्श व्यंजन में क्या है, स्पर्श व्यंजन को हम और भी नामों से जानते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, इस तरीके के 5 वर्गों में उन्हें विभाजित किया जाता है। वो मैं आपको इसके बाद अभी बताने जा रही हूँ। तो इनमें किसी भी मुंह के अंदरूनी भाग से, जैसे हमारी जीभ है ना वो तालू से टच करती है, ना वो दांतों से टच करती है, ना वो होठों से टच करती है, कहीं भी नहीं टच करती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें हम जिनको क्या करते हैं, मुंह में बिना किसी मुंह के किसी भी हिस्से से अपनी जीभ को छुआए बिना बोल सकते हैं। इनकी संख्या 4। व्यंजन का अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म मतलब गर्मी, यानी इसमें हम उन वर्णों को शामिल करते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्मी का एहसास होता है, गर्म हवा निकलती है। ये हैं श, श,
श और ह। ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, यानी इसमें हम उन व्यंजनों को लेते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे जो 33 व्यंजन है, जो हमारे 33 व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन तक पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा के जो 4 व्यंजन है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। प्लस इसमें एक और आता है वो है श्र, श्रीमान वाला जो श्र होता है। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब अक्ष हम इसको नॉर्मली व्यंजन में काउंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अक्षों का जो निर्माण है वह क प्लस श से मिलकर बनता है और इसमें स्वर अ जुड़ा है। ये दोनों जो है ये आधे आधे वर्ण इसमें होते हैं। ऐसे त्र में क्या है त, र, अ। ज्ञ में है ज प्लस य प्लस अ। और श्र में है श प्लस र प्लस अ। ये हमारे संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से बनता है। इसका एक उदाहरण जैसे इसमें हम लिख सकते हैं क्या, कक्षा। त्र में हमारा शब्द बन जाएगा पत्र, ज्ञ में बन जाएगा विज्ञान, श्र से हमारा बनता है श्री, श्रीमान, श्रीमती। इस प्रकार के हमारे शब्द बनते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे बनकर बने हैं। इसका हम जब प्रयोग करते हैं ये हमें जरूरत पड़ती है जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद माने वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया। जैसे हमने बोला रक्षा, एक शब्द हमारा है रक्षा, इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो इसके सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद हम किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि एक शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो र बना है और एक इसमें अक्षा है। र तो सीधे सीधे हमारा ब्रेक हो जाएगा र प्लस अ, और इसलिए आया क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है। प्लस कक्षा, अब अक्षर में आ जुड़ा हुआ है तो हम पहले अक्षर को ब्रेक करेंगे। अक्षर हमारा किससे बनता है, क प्लस श से बनता है, प्लस आ की मात्रा है तो वो हमारी अलग से आ जाएगी। यानी अक्षा जो शब्द हमारा है उसको हमने क, श और आ में तोड़ दिया, तो हमें यहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर हमने पत्र को का वर्ण विच्छेद करना है तो प प्लस अ प्लस त्र को हम इसके अनुसार ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका जो भी व्यंजन है इस पर्टिकुलर संयुक्त व्यंजन को बनाने में मददगार, उनका पता होना चाहिए कि किन 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन हमारा बनता है, वह हमें यहाँ पे मदद करेगा। इसके बाद हमारी इसमें एक चीज छूटी हुई है। हमने ये पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, उसमें 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब उन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे क वर्ग जो हमारा था इसमें हमारे क से य तक के 5 वर्ण थे। इस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है और इन वर्णों को कंठव्य बोला जाता है। कंठव्य वर्ण यानी ऐसे वर्ण जो गले की सहायता से निकलते हैं। च वर्ग ये हमारे तालु की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है तालव्य वर्ण। उसके बाद क, च, त वर्ग ये हमारे मूर्धा यानी निचला जो जबड़ा होता है उसकी सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम मूर्धन्य वर्ण। फिर क, च, ट, त वर्ग आता है हमारा। ये हमारा है
त थ द ध, इसमें हम दांतों की मदद लेते हैं, दांतों के बीच में हमारी जीवा आती है, तो ये हमारे दंत इसको बोलने में काम आता है और ये वर्ण कहलाते हैं हमारे दंतव्य। इसके अलावा प वर्ग है, प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह होठों की मदद से बोले जाते हैं। प फ ब भ, होठ आपस में हमारे मिलते हैं, ये हमारे वर्ण कहलाते हैं ओष्ठ वर्ण। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन जो थे इनका एक और वर्गीकरण हमने कर दिया है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजनों से ही एक और चीज हमारी निकल के आती है, वो हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी एक प्रकार से हम इसे भी व्यंजनों का विभाजन बोल सकते हैं। ये होता है अल्प प्राण और महाप्राण। ये जो विभाजन है ये सिर्फ हमारे स्पर्श व्यंजन में ही आता है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो उसमें हर वर्ग का जो पहला और तीसरा वर्ण है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा और चौथा जो वर्ण हमारा है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब इन्हें अल्प प्राण और महाप्राण क्यों कहा जाता है? देखिए, अल्प प्राण मतलब जिसे हम कम समय में बोल सकते हैं। जैसे हम क वर्ग की बात करते हैं, क ख ग घ अंग, तो इसमें क और ग को बोलने में हमारा कम समय लगता है, जबकि उसी का दूसरा वर्ण क्या है, ख है और घ है, उसको बोलने में क और ग के बजाय ज्यादा समय लगता है। तो हर ये चीजें हर वर्ग में होती हैं। किसी भी वर्ग में आप ले लीजिए, ट ठ ड ढ ले लो, इसमें ट पहला है, ठ दूसरा है, ड तीसरा है, ढ चौथा है। तो पहला और तीसरा जो हमारा वर्ण होगा इन 5 वर्गों का, पहला और तीसरा वो हमारा अल्प प्राण में आएगा, यानी जिसे हम कम समय में बोल सकते हैं। उसके अलावा हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है, जिसको बोलने में अल्प प्राण की बजाय अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे व्यंजन पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या है, देखिए, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में हम ऐसे व्यंजनों की बात करते हैं, या इसमें हम ऐसे शब्द लेते हैं जहां पे किसी सेम शब्द, सेम वर्ण का दोहराव किया जाता है। जैसे हमने लिखा बच्चा, ये हमारा द्वितीय व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी च है, ये भी च है, यानी जिस शब्द में एक ही व्यंजन बराबर आता है, बार बार आता है या लगातार आता है, 2 बार आता है, उसका दोहराव किया जाता है, वो हमारा द्वितीय व्यंजन कहलाता है। 2 बार आना, ठीक है। जैसे पत्ता, इसमें तो हमारा है जो 2 बार आया हुआ है, ये भी द्वितीय व्यंजन है। सज्जा, ये भी हमारा क्या है, जो वर्ण हमारा रिपीट हुआ है, इसका दोहराव हुआ है और इकट्ठे ये 2 वर्ण आए हैं। ठीक है, तुरंत आया है एक के बाद दूसरी बार ये। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे शब्द जहां पर कोई व्यंजन 2 बार आता है, लगातार 2 बार आता है, तो वो हमारा द्वितीय व्यंजन कहलाता है। तो ये हमने जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं उसके विषय में यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर ली है हमने। इसमें जो भी चीजें पढ़ी, जो इसका पूरा एक सारांश है, वो मैं आपको फटाफट ऐसे ही बताऊंगी, एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। स्वर हमने पढ़े थे ऐसे वर्ण जो बिना किसी किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी जिनका हम स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के हमने भेद पढ़े थे, 2 भेद हमने पढ़े थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसी में एक और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ओम हम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लुत स्वर। इसमें एक और चीज आती है हमारी प्लुत स्वर, और इसका उदाहरण है ओम। अब आप ओम का उच्चारण करते हैं
तो ये स्वर से ही बना है, लेकिन इसको बोलने में और ज्यादा समय लगता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लुत स्वर वे स्वर है जिसको बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। तो हमारे जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के वर्गीकृत हो गए। मुख्य रूप से 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। एक आता है प्लुत स्वर जिसके अंतर्गत सिर्फ एक स्वर की बात हम करते हैं। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था अयोगवाह, जिसमें हमने अनुस्वार और विसर्ग की बात की थी, और उसके अलावा एक अनुनासिक हमने पढ़ा था जिसमें चंद्रबिंद आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्वर खत्म हुए। फिर हमने व्यंजन की बात करी। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। उसके हमने भेद पढ़े। मुख्य रूप से उसके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। संख्या की बात अगर हम करते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। उन 25 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और वर्ग का जो नाम होता है वह उस के पहले अक्षर के नाम से होता है। जैसे क वर्ग यानी क से शुरू होगा तो क वर्ग है, च से शुरू होगा तो च वर्ग है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात हमने की थी। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था अक्ष, त्र, य, श्र। उसके बाद हमने इसमें वर्ण विच्छेद की बात की थी। किसी भी शब्द को अलग अलग वर्णों में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन में ही पढ़ा था हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। यानी अल्प प्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो हमारा महाप्राण कहलाता है, और पहला और तीसरा जो वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगता है, और ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत हमने पढ़े थे। एक और चीज हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ी थी, उनका उच्चारण स्थान के आधार पर भी उनका नामांकन किया जाता है। जैसे क वर्ग, उसका उच्चारण स्थान कंठ है तो उन्हें कंठव्य बोला जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है तो उन्हें तालव्य बोला जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उन्हें मूर्धन्य बोला जाता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, उन्हें दंतव्य बोला जाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। यहाँ पे हमारा वर्णमाला, स्वर, व्यंजन ये वाला विषय हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस विषय को समझने में शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद अगला जो भी विषय है उससे संबंधित जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, और उसके बाद जल्द ही आपको उस विषय से संबंधित वीडियो प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।